कहते हैं दरख्त जितना ऊंचा हो उसकी जड़ें उतनी ही गहरी होती हैं। किसी भी विशालकाय दिखाई देने वाले पेड़ की असल जान उसकी जड़ों में ही होती है, लेकिन जब यही जड़ें कमजोर हो जाती हैं तो पेड़ कितना भी बड़ा क्यों ना हो धराशाही हो ही जाता है। मानसून की आमद के साथ ही राजधानी में तेज आंधी तूफान में बूढ़े हो चुके दरख्त अब दम तोड़ने लगे हैं। आखिर क्यों, जानिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। खूबसूरत पहाड़ और झीलों की नगरी भोपाल में मॉनसून का मजा कुछ और ही है। बारिश की बूंदें जमीन पर गिरने के साथ ही चारों तरफ हरियाली का सुकून देने वाला मंजर नजर आने लगता है। गर्मी की मार झेल चुके पेड़ों की पत्तियां खिल उठती हैं। हरे भरे पेड़ ठंडी हवा और भीनी खुशबू के बीच झूम उठते हैं। बारिश हर साल इनके लिए नई जिंदगी लेकर आती है, लेकिन यही बारिश अगर इनकी जान की दुश्मन बन जाए तो फिर सवाल उठना लाजमी है। राजधानी भोपाल में बीते कुछ दिनों के भीतर सदियों के गवाह रहे पेड़ों का उनकी जड़ों ने साथ छोड़ दिया, जिसका नतीजा इन तस्वीरों में है। सवाल ये उठता है कि जो पेड़ सदियों तक मौसम के सितम को झेल गए, अब उन्हें क्या हो गया है। शायद एक्सपर्ट्स ही इसका बेहतर जवाब दे सकते हैं। जो भी शहर में पौधे लगे हैं, पेड़ लगे, पुराने लगे हैं, उनकी प्रॉपर जो भी कहना चाहिए देख रेख नहीं कर पाते, और ऐसी स्थिति में चारों तरफ जो कंक्रीट हो जाती है, पानी जो गिरता है वो बह के चला जाता है। तो ऐसी स्थिति में इनको पूरी खुराक नहीं मिलती, और पौधे क्योंकि जो बहुत बड़े हो गए हैं उनको ज़्यादा पानी चाहिए, ज़्यादा खुराक चाहिए, वो मिल नहीं पाती। दूसरी तरफ क्या होता है कि इनकी जड़ें, जब अपन सड़क बना रहे हैं, दूसरी तरफ आपका पाइपलाइन डल रही है, आखिर सभी ज़मीन के अंदर खोद रहे हैं, तो ज़मीन में इनकी जड़ों को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, जिसके कारण ये ठहर नहीं पाते। विकास के नाम पर हमने लाखों पेड़ों की बलि चढ़ा दी, लेकिन जिन पेड़ों को छोड़ दिया, क्या उन्हें भी भीतर से खोखला कर रहे हैं। हमारी जमीन सुंदर दिखे क्या महज इसलिए हमने जड़ों की सांसों को जमीन के भीतर ही घोंट दिया है। अनप्लान्ड अर्बेनाइजेशन जो होता है, बिना किसी प्लानिंग के किसी शहर का विकास करना, भोपाल भी उसी गिरफ्त में आ चुका है। और यही कारण है कि पहले 1990 में जहाँ 66% हरियाली थी, आज जो है वो 4% की हरियाली बची है। और जो हरियाली बची है वो हरियाली भी बहुत बुरी तरह से नष्ट हो रही है। शहरों में क्या हो रहा है कि सीमेंटीकरण शुरू हुआ, कंक्रीट जो है उसका पूरा जाल बिछा दिया गया ताकि कहीं पर कीचड़ न लगने पाए। यानी ये हुआ कि उस पौधे को या प्लांट को ऊपर का जो रेन वाटर है, जो स्वाभाविक पानी है, वो पानी नहीं मिल पा रहा है। और जब किसी भी पौधे को पानी नहीं मिल पाएगा और नीचे का जो पानी है वो धीरे धीरे उसका डिप्लीशन हो रहा है, वो धीरे धीरे नीचे जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में पौधे का सूखना या उसका मरना बिल्कुल निश्चित है। राजधानी में आंधी तूफान से न जाने कितने पेड़ों की मौत हो गई, और इसके साथ गई इंसानों की जान शायद हमें ये संदेश दे रही है कि अगर पेड़ नहीं तो फिर हम भी नहीं। फिलहाल पेड़ों के गिरने की घटना ने प्रशासन के माथे पर भी चिंता की लकीरें खींच दी है। इस पे इस प्रकार के पेड़ों का चिन्हांकन करके आगे की कार्रवाई जो है वो नगर निगम के द्वारा की जा रही है। आई एम श्योर बहुत ही जल्दी एक कंक्रीट प्लान वो इस विषय में रखेंगे। अगर राह में ये बूढ़ा शजर नहीं होता, शदीद धूप में मुझसे सफर नहीं होता, कभी किसी बूढ़े पेड़ के नीचे खड़े होकर इन लाइनों को भी याद कीजिएगा कि होकर जख्मी एक परिंदा जब लौटा शजर की शाख पर, महसूस हुआ माँ के आंचल में महफूज हो गया। राजधानी भोपाल में करीब 1000 पेड़ ऐसे हैं जिनकी उम्र 100 साल से ज़्यादा है। ये लंबे समय से हमें प्राणवायु और तपती धूप में छाए दे रहे हैं। अब इन पेड़ों को हमारी ज़रूरत है। ऐसा ही एक उदाहरण है कमला पार्क स्थित ये पेड़ जो 200 साल पुराना था, पिछली बारिश में ढह गया, लेकिन इसको बचाने की लगातार कोशिश की जा रही है, कवायद की जा रही हैं। नगर निगम और उद्यान की विभाग लगातार जुटा हुआ है कि इस पेड़ को फिर से खड़ा किया जाए और फिर से इसमें जीवन लाया जाए। ऐसा नहीं है कि उनकी कोशिशें रंग नहीं ला रही हैं। ये पेड़ में आप देख सकते हैं हरियाली अभी भी बाकी है, लेकिन राजधानी के अभी 1000 पेड़ लगातार हमारी तरफ देख रहे हैं कि हम उनकी मदद करें।
यदि समय पर उनकी मदद नहीं की जाएगी तो भोपाल टाकीज में जो हादसा हुआ है वो हादसा और भी हो सकता है। यही कारण है कि प्रशासन को इन पेड़ों को चिन्हित करने की ज़रूरत है और समय समय पर इनकी देखरेख की ज़रूरत है, जिससे कोई दूसरा हादसा न हो। कैमरा पर्सन अश्विनी सिंह के साथ आकर्ष शर्मा, बंसल न्यूज़,